एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अब सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। सभी छात्रों को ये पूरा का पूरा पेपर देखकर ही जाना है, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ ये 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब ये आपका लास्ट अंतिम पेपर है, तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखें। सभी बच्चों को, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड जो अपडेट रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। तो सभी बच्चे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना ये पेपर ध्यान से देखें। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि झूम खेती में बीज बोने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है छितराना या बिखेरना। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है? तो उद्यान कृषि का अर्थ होता है फलों और सब्जियों को उगाना। तो फलों और सब्जियों को उगाना आपको ये यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। वहीं अगला है चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन क्या है कि चावल का जो प्रमुख उत्पादक देश है वह कौन सा देश है? तो इसमें आपको लिखना है चाइना। हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो इसमें आपको लिखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखना है। जल्दी से पूरा का पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सन 1971 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान एक क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है एक संरक्षित क्षेत्र है। तो इसमें आपको लिखना है संरक्षित। रोपण कृषि एक का प्रकार है। तो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो इसमें आपको लिखना है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि आपका यहाँ पर सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक की तरह काम करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कर्मचारी की तरह काम करते हैं। धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पिघलाना। क्या बोला जाता है? पिघलाना बोला जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रगलन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से आप देखें। महुआ क्या है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? महुआ में इसमें आपको लिखना है महुआ एक वृक्ष है। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, तो यहाँ पर लिखना है आपको महुआ एक वृक्ष है। एक वृक्ष है। शांति निकेतन संस्था किसने व कब स्थापित की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये कब की थी? तो इसमें आपको लिखना है 1863 में। संसाधन की परिभाषा क्या है? तो इसमें आपको लिखना है ऐसी वस्तु या पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखना है। तो 5 संसाधन हैं। इसमें लिखना है आपको भवन, फिर लिखना है आपको सड़क, भवन, सड़क, मशीनें, वाहन और पुल। भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना, ये किसका कार्य होता है? तो ये कार्य होता है संसद का। तो इसमें संसद लिखेंगे। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का जो काम है किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है सरकार के कितने अंग होते हैं? आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हों। कितने हैं? 3 अंग हैं। और एक होता है विधायिका, ध्यान रखना है, विधायिका है। दूसरा है आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका। और एक हो जाएगा आपका न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। अब कानून को लागू करने का काम किसके पास होता है? तो इसमें आपको लिखना है कार्यपालिका के पास में कानून को लागू करता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाएंगे। साथ में ये आपका अगला सेट पेपर होगा जो कि मेरे द्वारा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पेपर है।
ये आप देख सकते हैं। 2 सेट पेपर बताऊंगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। तो पेपर को ध्यान से देख कर जाना है। ये पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिया गया है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।